एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। आज हम ये देखेंगे कि लेजर से हम ट्रायल बैलेंस पे पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये एक इलस्ट्रेशन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 20,000 रुपये से गुड्स को परचेज किया है। सोल्ड गुड्स टू राम 10,000 राम को 10,000 के गुड्स जो हैं सेल किए हैं। रिसीव फ्रॉम राम से 8,000 रुपये रिसीव हुए हैं। फिर क्या लिख रहा है कि जनरलाइजिंग पोस्ट देन इनटू लेजर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये पूरा एक इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से, इस मीडियम से हम ये बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। और इससे पहले अगर आपको ट्रायल बैलेंस समझना है तो इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल के अपडेट आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसकी आपको जनरलाइजिंग तो हमने पढ़ाया ही था, जनरलाइजिंग एक बार पहले कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश 20,000, 20,000 रुपये से परचेज किया गया है गुड्स को। तो परचेज अकाउंट आपको पता ही है, जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट और जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो परचेज जो गुड्स है वो परचेज हो रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। ये हमने आपको बताया ही था, इसके पहले की वीडियो में आप जनरलाइजिंग देख सकते हैं। 20,000, ठीक है। उसके बाद से सोल्ड गुड्स टू राम को गुड्स सेल किया गया है तो राम अकाउंट टू सेल अकाउंट कितने रुपए से 10,000 से, ठीक है। उसके बाद से लास्ट एंट्री हमारी रिसीव फ्रॉम राम 8,000, 8,000 रुपये राम से रिसीव किए गए हैं तो राम अकाउंट रेशन आप लोग लिख लीजिएगा 8,000 रुपीज़ से, ठीक है। यहाँ तक जनरलाइजिंग आपको समझ में आ गई। इसके बाद से हम देखते हैं कि लेज़र क्या है, लेज़र कैसे करते हैं। तो पहले ये देख लिए कितने अकाउंट आप लोगों को बनाने हैं। सबसे पहले एक पहला हो गया कैश, ये हो गया कैश, ये हो गया कैश और ये 3 कैश हो गए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, एक लेजर 2 अकाउंट, फिर परचेस जितने के 3 और प्लस सेल अकाउंट 4 और थर्ड हो गया हमारा राम अकाउंट। 5 आपको अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैश का, टी शेप में होता है। उसके बाद से हमारा हो गया कैपिटल, ठीक है। परचेज अकाउंट, ओके, सेल और फिफ्थ हो गया हमारा राम अकाउंट। पहले पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद से देन ट्रायल बैलेंस सीखेंगे हम। तो अब मैंने ये बताया था आपको इसके पहले कि अब पोस्टिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल, कैश में कि डेबिट में 1 लाख रुपए और कैपिटल क्रेडिट में 1 लाख रुपए। तो कैश के डेबिट में 1 लाख रुपए लिख दिया और कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख रुपए लिख दिया। तो कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये बताया था कि कैश में ही अगर कैश में कैश ही लिख देंगे तो हमें ये पता किससे चलेगा कि पर्टिकुलर ये किस पार्टी से आया हुआ है। तो हम उसके अपोजिट नाम लिखते हैं, ठीक है। तो कैश का अपोजिट के कैपिटल, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, आपको पता ही है कि डेबिट में 2 लिखते हैं और क्रेडिट में बाई लिखते हैं। और कैपिटल के यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ओके, उसके बाद परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेज के डेबिट में 20,000 लिख दिया और कैश के क्रेडिट में 20,000 लिख दिया। परचेज के डेबिट में 20,000 लिख दिया और कैश के क्रेडिट में 20,000 लिख दिया। तो कैश के क्रेडिट में 20,000 रुपये लिख दिया। ठीक, अब इसके अपोजिट लिख दीजिए। परचेज में कैश आ जाएगा टू कैश अकाउंट और कैश में आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट। ठीक, उसके बाद आते हैं राम अकाउंट टू सेल। राम के डेबिट में 10,000 और राम के डेबिट में 10,000 और सेल में क्रेडिट में 10,000। तो राम के डेबिट में 10,000, राम कहाँ है, डेबिट में 10,000 रुपये लिख देंगे। क्या है इनका, सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट लिख देंगे। और सेल के क्रेडिट में लिखना था ना, तो सेल के क्रेडिट में बाय राम अकाउंट। बाय राम अकाउंट कितना, 10,000 रुपये। ओके, आ जाते हैं कैश टू राम। अब कैश के डेबिट में 8,000, कैश के डेबिट में 8,000 रुपये लिख दिया और राम अकाउंट के क्रेडिट में 8,000 रुपये लिख दिया। अब राम में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, ठीक है, और राम के कैश में क्या जाएगा, टू राम अकाउंट। अब ये हमारी पोस्टिंग तो हो गई। अब इसके बाद से इसकी बैलेंसिंग देखिए, फिर उसके बाद से देन ट्रायल बैलेंस देखेंगे। तो बैलेंसिंग क्या करते हैं, जिधर का भी, अब ये बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जिधर का भी टोटल ज़्यादा होता है उधर का ही हमारा बैलेंस होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्रेडिट का हमारा बैलेंस ज़्यादा होगा तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड का होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि 1,08,000 रुपये ये हो रहा है, ये आपका हो गया 1,08,000 रुपये और ये हमारा है 20,000 रुपये। ठीक है, तो अब जहाँ का टोटल है पहले वहाँ लिख दिया 1,08,000। ठीक है, अब 1,00,000 तो आ जाएगा हमारा 98,000। बाय बैलेंस BD लिखते हैं, बाय बैलेंस CD लिखते हैं, कैरेट डाउन। ठीक है, अब ये जब अगले मंथ या नेक्स्ट डे हमारा बैलेंस जाएगा तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ये बैलेंस जो है हमारा वो डेबिट साइड का निकला। ठीक है, डेबिट में हम 98,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद आते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में कैश था, क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, तो इसमें 20,000 रुपये ये हो गया और 20,000 इक्वल कर लीजिए बाई बैलेंस BD। कितने रुपए से, 20,000 रुपये से आ जाएगा, इसका भी डेबिट बैलेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। 1,00,000 रुपये से हमारा बैलेंस था 1,00,000 रुपये, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इक्वल कर लिया और लेस करेंगे तो टू बैलेंस CD आएगा 1,00,000 रुपये। ठीक है, ये इसका बैलेंस हमारा क्या निकला, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि इधर का टोटल ज़्यादा था। ठीक है, इसका बैलेंस क्या निकला, डेबिट बैलेंस। सेल अकाउंट में खाली राम, सेल अकाउंट में सिर्फ राम थे, राम की अमाउंट थी 10,000 रुपये। अब ये इसका टोटल ज़्यादा है तो 10,000 लिख दिया। और इधर क्या है, टू बैलेंस, अब इधर तो कुछ है नहीं तो हम इसे लेस करेंगे तो टू बैलेंस CD कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। तो इसका बैलेंस क्या निकला, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उसके बाद से राम में क्या है, सेल। अब यहाँ पर 10,000 रुपये था, यहाँ 8,000 रुपये था, बैलेंस किसका ज़्यादा है, डेबिट का, 10,000 रुपये। अब लेस करेंगे 10,000 से 8,000 तो बचेगा 2,000। ठीक है, बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस इसका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब इसके आगे देखते हैं अब कितना बैलेंस। अब हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिससे ये पता कर सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन पॉइंट क्या होता है कि हमारे जो भी हमने बैलेंसिंग की है पोस्टिंग में, वो लेज़र में वो सही है कि नहीं। तो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, अगर डेबिट क्रेडिट का बैलेंस इक्वल आता है तो समझिए कि हमारा बैलेंसिंग एकदम लेज़र की सही है। तो अब कैश अकाउंट के डेबिट का क्या बैलेंस आया था हमारा 98,000, डेबिट में कैश की 98,000 रुपये आया था, ठीक है। उसके बाद से कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस आया था, क्रेडिट में 1 लाख, तो क्रेडिट में 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद से सेल की क्रेडिट का क्या बैलेंस आया था, क्रेडिट बैलेंस आया था ना 10,000 रुपये, तो इसका हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद से परचेज अकाउंट के डेबिट का क्या बैलेंस आया था 20, परचेज अकाउंट के डेबिट का बैलेंस आया था 20,000, ठीक है। उसके बाद से राम अकाउंट के डेबिट का बैलेंस आया था 10,000 रुपये, राम अकाउंट के डेबिट का बैलेंस आया था 10,000 रुपये। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, टोटल कर दिया। अब इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अगर इक्वल होगा तो हमारा लेज़र में जो हमने बैलेंसिंग की है वो एकदम सही की है। हमें यही बताने का मेन मकसद होता है ट्रायल बैलेंस का कि हमारे लेज़र की पोस्टिंग में जो हमने पोस्टिंग की है और उसकी बैलेंसिंग की है वो सही है, एक्यूरेट है कि नहीं। तो 1,00,000 और 10,000 रुपये ऐड करेंगे तो 1,10,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब ये हुआ 1 2 3 4 ठीक है, ये हो गया 1,10,000। यहाँ तक समझ में आया? तो ये मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस एकदम सही है। अब एक चीज़ और है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से कैसे पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो आपने ट्रायल बैलेंस सीख लिया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीख लीजिए कि हमारे कैश अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है वो आता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। हमारी लायबिलिटी का जो भी लायबिलिटीज़ होंगी उनका बैलेंस आएगा क्रेडिट, या तो निल आएगा या तो ज़ीरो या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। हमारे जितने भी एसेट्स होंगे उनका बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद से हमारी जो इनकम होगी उनका बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनका बैलेंस आएगा डेबिट, ठीक है। ये लेजर में आपको समझने में आसानी रहेगी कि क्या एक्सपेंस है तो उसका डेबिट बैलेंस ही आएगा। इस तरीके से आप कभी गलत भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद से अगर हमारा कैश है तो उसका बैलेंस हमारा डेबिट आएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा बैंक अकाउंट है अगर, तो उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है। डेबिट तो आएगा ही आएगा और क्रेडिट तब आएगा अगर हमने ओवरड्राफ्ट ले लिया है तो हमारा उसका बैलेंस क्रेडिट आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके आगे की, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? थैंक यू सो मच। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।